तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और पहलाद। दोस्तों, आज मेरी यात्रा का एक पड़ाव है उत्तराखंड के लोक गायक, उत्तराखंड के लोक संगीत के आसमान में छाए हुए एक सितारे इंदर आर्य जी के गांव में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इंदर आर्य जी के गांव में जाकर मैंने गांव की समस्या के साथ साथ गांव वालों के रोजाना जीवन की दिक्कतों के बारे में बातचीत की थी। हाँ, समस्या तो है। आप स्कूल कहाँ जाते हो पढ़ने? दनिया। यहाँ से दनिया जाते हो 10 किलोमीटर रोज या रोज दनिया जाते हैं पढ़ने? ये देखिए ये समस्या, रोज दनिया जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, गाड़ी में भी जाते हैं। सरकार धाना खराब भाई ऐसा भाई बड़ी हाँ, दिक्कत तो होती है क्योंकि पैदल रास्ता तो ऊपर से है, बट आजकल तो गाड़ियाँ भी बंद हो रही है, तो हम तो पैदल ही जाते हैं। वैसे तो रोज पैदल जाते हैं। हाँ, कितनी परेशानी होती है बताइए। हाँ। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर मैं इंदर जी के घर तक भी पहुंचा और घर के अन्य सदस्यों से भी बातचीत की। दूर है, इंदर आर्य है, उनके साथ आते जाते हैं। हमें रोड की हमें नहीं जरूरत है, पूरे गांव को जरूरत है हमारी, मतलब पूरे गांव को चाहिए। पूरे ये जो है जस्ट मतलब धार और ये पूरी ये कॉलोनी है हमारी, उसको पूरी सबको रोड चाहिए थी हमको। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो आपने जरूर देखी होगी और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। एनओसी गाँव वालों के साइन होंगे, आपत्ति तो किसी को नहीं है, लेकिन इसमें साइन होंगे अभी। उसके बाद ये सतपाल महाराज जी को ये लेटर जाएगा। तो आज की ये वीडियो मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा जहां मैंने कल छोड़ी थी। तो चलिए गांव के अन्य लोगों से भी जानते हैं गांव में सड़क के साथ साथ अन्य बुनियादी जरूरतों की क्या है स्थिति और क्या कहते हैं गांव के लोग। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो ये गांव है बागपाली। हम पहुंच चुके हैं बागपाली में। हमारे कुमाऊं के लोक गायक, स्टार लोक गायक, उभरते हुए लोक गायक इंदर आर्य जी का ये गांव है। देखिए यहाँ तक रोड कटिंग यहाँ तक हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने रोड के बीच में ये मकान लगा लिया। इससे आगे भी सर्वे रुक गई। हाँ, ये वाला सामने जो आपको हरा वाला मकान दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल रोड के बीच में बना दिया गया है। नहीं, वैसे अवैध तो नहीं है, वो उन्हीं की जमीन है, लेकिन वो गांव के लिए रोड दे सकते थे, तो जो उन्होंने नहीं दी। तो ये बात थोड़ा सा हमको शॉक करती है, आश्चर्य करती है। तो गांव की जन सहयोग के लिए कोई आगे नहीं आता, ऐसा मैंने उदाहरण अभी तक कम ही देखा है। लोग तो अपनी जमीनों तक को दे देते हैं गांव की भलाई के लिए। तो ये जो है, यहाँ देखिए ये गेट बना हुआ है, तो ये रोड है, यहाँ से रोड जानी थी। ये जो आपको रोड नजर आ रही है, वो ऐसे जानी थी। ये बीच में मकान इन्होंने बना दिया। अब पता नहीं किस भावना से बनाया, किस मंशा से बनाया, ये तो यही जानेंगे या इनके गाँव वाले जानेंगे। तो फिलहाल हमने भी जाना है आगे गाँव में। तो ये जो गांव है बागपाली, ये लोहार जाति के लोगों का गांव है। विश्वकर्मा ये लोग अपने आप को कहते हैं और ये पुराने समय के लोहार हैं। तो लोहारों का गांव हमारे कुमाऊं में बहुत, नमस्कार जी, बहुत कम है। तो ये खासियत इस गांव की है, ये लोहारों का गांव है। हमारे पूर्व में चंद राजाओं के समय के ये लोहार हैं, हमारे बर्तन ये बनाते थे और आज भी ये इनके कुछ पीढ़ियां ये काम को करती हैं। हालांकि कुछ लोग तो बाहर चले गए हैं, पढ़ लिख के बाहर चले गए हैं, पलायन हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग इस काम को, पुश्तनी काम को अभी करते हैं। इस गांव के बारे में आपको बता दूं, ये घर है जो रोड के बीचों बीच है। भाई लोगों, तो ये है हमारे कुमाऊं के स्टार लोक गायक इंदर आर्य जी का गाँव। तो गाँव तो दूर है, पैदल मुझे भी चलना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, अभी थकान हो गई है। तो उसके बाद सामने जाना है मुझे गांव में। ये वाला घर है, ये देखिए आपको घर दिख रहा है कॉर्नर पे। पूरे
गांव की बहुत सी खास बातें हैं, बता दीजिए आप। तो हमारे पहले से इस बात को आप फॉलो कर दीजिए, आपका स्वागत है। और यह मीडिया के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जहाँ इसमें और पेपर में भी आउट करने की कृपा कर दीजिए। जैसे हमारे गांव का इतिहास है, यह इस गांव की बस्ती कम से कम 100-150 साल से है। ये पहले चंपावत कुमाऊं के रहने वाले थे। यहाँ सब अनुसूचित जाति के हैं, लोहार आदमी हैं। और गरीब है, एक से मेन पॉइंट मेरा ये है, इस गांव में आज तक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी इसलिए नहीं है, इस ज़माने में वर्तमान में तो लिखे पढ़े भी हैं, काफ़ी डिग्री वाले हैं। तो शायद हम ये सोच रहे हैं कि शायद ये गांव गरीब होने के नाते शायद सरकारी नौकरी में उनकी पकड़ नहीं हो पा रही। और मैं ये भी देखा, और जब ये पेपर लीकेज में और कई चीज़ों में जब ये भर्ती घोटाला और यहाँ जब ये रिश्वत का मामला आया, तो इस तरह रिश्वत पहले से भी चली होगी। इसलिए यहाँ के लोग, इनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इस गाँव के आदमी आज तक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं बन पाया। तो साथ ही मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, विकास के और तौर पर धीरे धीरे मतलब अभी गति कमी है, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ रोड का मामला है और रास्तों का मामला है, और यहाँ जहाँ तक हो सिंचाई का मामला है। पेयजल तो इस समय ठीक चल रहा है, पेयजल जहाँ सरयू योजना बनी और पेयजल ठीक चल रहा है। और समस्या भी हमारे क्या है, जैसे हम यहाँ के लोग पूरे खेती बाड़ी करते हैं, किसान लोग हैं सारे, और इससे कोई काम नहीं। और जो वो है तो यहाँ के लोग लेबर ही करते हैं, और इससे अलावा कोई 4th क्लास में भी नौकरी वाले नहीं हैं। और यहाँ के लोग और इधर उधर जाके और सब यह मतलब जो पलायन का यहाँ पर विषय आता है, सरकार भी पलायन कर रही है। तो पलायन तो यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बर्तन धोने के लिए और होटलों में नौकरी करते हैं, इससे अलावा कोई वो नहीं करते जी। अच्छा, आपका जो पारंपरिक कार्य है लोहारगिरी का, जी हाँ, लोहार का, उसके बारे में बताइए, कब से है, कब से चला आ रहा है, और अभी भी यहाँ पे कितने लोग उस काम को करते हैं? सर ये मतलब यानी कि जब तक मेरी उम्र होगी 52 साल 55 साल होगी, तो मेरे जो देखा देखी है तो ये हमारे पहले से चली आई है। तो उन दिनों काफ़ी वो चलता था, अब इन दिनों थोड़ा बहुत कम हो गया है, क्योंकि कम होने का भी कारण था कि उसमें मेहनत ज़्यादा है और उसमें बेनिफिट कम है, इसलिए लोगों ने उसको छोड़ दिया। इस समय वर्तमान में भी हमारे पास मतलब 2-4-5 ऐसे लोग काम करते हैं, उसे चाहे 10 लोग अभी भी 200 साल मतलब 200 साल से पहले तो लोहार का ही काम करते हैं। जी हाँ, लोहार का ही काम करते हैं। हाँ। तो ये संपूर्ण टोटल अनुसूचित जाति का गाँव है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी चेतावनी, माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी को भी चेतावनी देता हूँ कि इस गांव के प्रति विशेष ध्यान रखा जाए कि ये गरीबी श्रेणी में है, और गरीबी श्रेणी के अनुसार इसका मतलब विकास के तौर पर एक इसको अलग नज़रअंदाज किया जाए, नज़रअंदाज ना किया जाए। चलिए, हमारी सभी चीज़ें सर यहाँ समस्या ही है। गाँव में बंदरों का आतंक हो रहा है, यहाँ हम पलायन कर रहे हैं, लोग घर में लेबरी हुए, सब लेबरी हुए, यहाँ हम लोग लेबरी हुए, सब बच्चे हैं तो इधर उधर जाके होटलों में काम करते हैं, अपनी गुजर बसर करते हैं। यानी नौकरी वाली यहाँ कोई, यानी कि सरकार के नाम से कहीं ये नौकर 4th क्लास में भी कोई नहीं, आदमी नहीं है हमारा। रास्ते हैं, रोड है हमारी, अब यही है, सारे हमारे गाँव है, यहीं से रोड कटी, ये सामने ये इंदिर आर्या का घर है सामने, हो हाँ, उनका पिताजी, मैं उनका पिताजी बोल रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूं, ये हमारे उत्तराखंड के एक इस वक्त संगीत के आसमान में छाए हुए एक लोक कलाकार इंदिर आर्या जी के पिताजी हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरे गांव में आया, इनके बेटे ने बहुत नाम रोशन किया हमारे उत्तराखंड का, तो उस लिहाज से आगे बोले। उससे परसों ही बीच में वहाँ कोई वार्ता होगी, उनकी इंटरव्यू हुआ होगा, इंदिर ने रखी होगी बात। सतपाल महाराज जी का खुद फोन आया है यहाँ, सतपाल महाराज जी का खुद फोन आया कि आप अनुसी दो, हमें लिख के दो। अब अनुसी कहते क्या कहते हैं उसको, उसको दो, हम रोड हम काट देंगे। रोड चाहे 1 किलोमीटर हुए, 10 किलोमीटर हुए, 20 किलोमीटर रोड हम काट देंगे। अब मेन जगह क्या है, मेन जगह तो एक हमारी है नहीं, किसी की, पूरी गांव की जगह है ये। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है मुझे ये मेन जगह यहीं से आ रही प्रॉब्लम की। यहाँ से सर्वी हुई ना, 80 हुआ ना, अल्लाह 80 हुआ, यहाँ से सर्वी में मैं नहीं था, यहाँ घर में नहीं था मैं, यहाँ से सर्विस हुई सीधे यहाँ से की, वहाँ हैंडपम्प मिले थे। यानी कि इसमें कोई ठेकेदार का भी केस भी चल रहा है, टेंडर भी हो चुका है, 2 पता नहीं करोड़ हुआ टेंडर हुआ था। तो बीच में लोगों ने यहाँ विवाद कर दिया, यहाँ पे अच्छे आदमी आए, सब आए, और कुछ लोगों ने लिखत भी कर रखी है, कुछ लोगों ने लिखत भी दी है। विवाद हुआ यहाँ, ये रास्ते में यहाँ मकान बन गए, मीन चाची ये होगी, ये मकान बने हैं। तो
रास्ते में जहाँ पर सर्वे हुआ सर्वे हुआ था, जो सर्वे हुआ सर्वे मकान से यहीं से जा रही है, तो ये मकान बनने से अवरोध हो गया। अवरोध हो गया ये। अब लोग कहते हैं भैया तुमने ऐसा कर दिया, बात वही है ना। लोग यही कहते हैं कि भैया तुमने मेन रास्ते में मकान लगा दिया, हम आगे को हम कैसे दें। अब कोई भी नीचे हो, चलो एक आध दो चार फिर ऊपर नीचे हो जाता तो कोई बात चल जाता। अब एक जगह सर्वे होने के बाद दूसरी जगह हम कर लें, दूसरे को हम करें तो अच्छा नहीं है ना। और भाई लोगों भी खल रहा है, वो उनकी जमीन जाएगी। सर्वे टेंडर हुए हैं, सब कुछ हुआ है इसमें, सब कुछ हुआ, टेंडर भी हो चुके थे। अभी मेरे ख्याल जो सर का केस चला हुआ है, ठेकेदार का, जो कोई ठेकेदार था यहाँ का, तो उनका केस चला हुआ है। तो रोड हो जाती, सब ये हैंड पैप मिल जाते। कुछ आगे के लोग नाराज थे, बीच में वो भी होते। अब वो भी कुछ समय के अनुसार वो भी कह रहे कि हमें रोड की जरूरत है। अब बेलक वालों ने भी, कुछ लोगों ने हमें आश्वासन दे रखे कि हम जगह दे देंगे आपको। इसी बात से हो रही है कि ये रास्ते में मकान बने हुए हैं। ये मेन चीजें हैं। ऐसा करीब 25-30 परिवार हैं, करीब 8-10 परिवार आगे भी हैं, उसी भी आगे हैं भी हैं, 8-10 परिवार हैं। ये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, श्री सतपाल महाराज जी को, पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार को निवेदन इस प्रकार करता हूँ कि इंदिरा आर्या के गांव में घर में रोड पहुंचने की कुछ प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया है कि परसों सतपाल महाराज जी का कुछ स्टैंड जो होते हैं, जो लेखपाल हो, उनका फोन आया हमारे पास, मेरे पास खुद फोन आया। उन्हें भाई ऐसी बातें हैं, आप लिख के दे दो, सिर्फ अनुपति हमें लिख के दो, हम रोड हम काट देते हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि कहीं से भी होए, जैसे यहाँ से हो जाए, उधर से हो जाए, कहीं से भी हमें रोड की आ सकता है, हमें रोड मिल जाती। हमारे बच्चे घर में आते, प्लान अनुमति गाँव की चाहिए, बिना अनुमति से होगा ही नहीं। बस वो क्या है ना, बस सबकी जमीनें हैं यहाँ, सबकी जमीनें हैं। बागपाली आने से हम धनिया से, हमारी मेन मार्केट धनिया है, तो धनिया से जब हम आते हैं तो यहाँ आने तक हमारे 10 किलोमीटर होता है। यहाँ आने तक 10 किलोमीटर, तो ये रास्ता कट जाता, तो हमें 5 किलोमीटर में हम घर पहुँच जाएंगे। 5 किलोमीटर में हम घर पहुँच जाते हैं। 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। यहाँ से 10 किलोमीटर है आ रहा है। हाँ, 10 किलोमीटर लगभग पूरा है, 10 किलोमीटर है यहाँ घर पहुँचने तक। और यहाँ से आए तो 5 किलोमीटर में 5 ही मानना, 3.5 किलोमीटर तो लॉर में है, 1 किलोमीटर वहाँ से मानना, 4.5 हम 5 मानने, 5 किलोमीटर मानने, हम 5 किलोमीटर के अंदर इसे हमें उनसे निवेदन है। उन्होंने तो कह ही दिया है, उनका बहुत आभारी है। हमारे गांव में रोड पहुंच जाएगी। इंदिरा आर्या सिंगर है, लोग उसका नाम है, जरा उससे कुछ आगे हमारे गांव को आज उसके वजह से सभी जानते हैं। बिल्कुल, मैं उससे पहचान मिल रही है। मैं आपको उससे, जबकि आमतौर पर बेटे को पिता से पहचान मिलती है, लेकिन आपको आपके बेटे से पहचान दिला दी है। हाँ, आपके बेटे ने आपको पहचान दिला रहा। पूरे गाँव के मेरे कोई चचा है, कोई भाई है, कोई ताऊ है, कोई बूबू है, उसके दादा लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये दादा है, ये बूबू है, ये सामने बैठे टोपी वाले। अच्छा, इनके दादा हैं, हमारे चचा हैं। ये भाई लोग हैं, ये भाई हैं, भतीजे हैं। अच्छा, ये सब भाई भतीजे हैं, भतीजे हैं, भाई भी हैं, भतीजे भी हैं। अच्छा, आप उनके भाई हैं, संजय आर्या जी। अच्छा, और क्या करते हैं आप? मैं होटल लाइन में जॉब करता हूं। अच्छा, देखिए जो अनार है बिल्कुल मैच हो रही है उनसे। अच्छा, होटल लाइन में कहाँ है? भवाली में। तो कैसा लगता है आपके गाँव के एक युवक ने, नवयुवक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है अपनी गायकी से? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत खुशी होती है। अब देश विदेश में उनके गाने ट्रेंड हो रहे हैं, है ना? गांव में उनके गानों के बगैर डीजे बजता ही नहीं है। हाँ, तो इसमें फिर आप लोग गर्व महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा। चलिए, आप लोग में से और भी कोई लोग ऐसी कोशिश करें कि आपके गांव का नाम रोशन हो, है ना, लोग जाने, है ना? सभी भाई लोगों की वजह से आगे बढ़ा है वो। सबका गांव के पड़ोस के जो भी उसके फॉलोअर हैं, उनका ही आशीर्वाद है जो वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, उनकी अपनी मेहनत भी है, अपनी मेहनत है, साथ साथ आशीर्वाद भी है, गॉड गिफ्ट भी है, उनको गॉड गिफ्ट भी है, आशीर्वाद भी है। सभी हैं कलाकार, हमारे सभी कलाकार हैं। हाँ, सब कलाकार, कोई ना कोई तो उनको कुछ बचपन से मिला ही होगा, है ना? जी, चलिए, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर, हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर बच्चे धनिया में स्कूल जाते हैं पैदल, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बाघ का बड़ा आतंक हो रहा है। 2-2, 3-3 बाघ दिख रहे हैं, तो सवेरे जाते सभी हमें मतलब डर ही लगा रहता है, शाम को घर आने तक बच्चों का डर लगा रहता है। तो हमारे सरकार से ये निवेदन है कि तो वन विभाग से कह के बाघों को दया बयां करा जाए, क्योंकि लोग तो, आम आदमी तो उनको भगा नहीं सकता, इतनी क्षमता नहीं है, उसी डर जाते हैं। तो वन विभाग वाले आए, बंदर हो गए सर और बाघ हो गए, इनसे हमारा गांव बहुत पीड़ित है।
और खेती करना देखे सर। और इस बार हमने मडुआ बोया था तो सरकार कह रही कि हमने मडुए के किसान की आय दुगनी करेंगे। दुगनी तो छोड़ो सर, हम अपने खाने को हमें लाले पड़ गए हैं कि हमें खाने तक की मडुआ नहीं हो पा रहा। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बंदर और बाग में हमारे बागपाली गांव का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि हम कोई सरकारी सर्विस वाले नहीं, दिन भर कमा के शाम को खाने वाले हैं। और बच्चे हमने बीएड करा रखे, एमए करा रखे, बकरी भैंस पाल के। तो सर इससे पहले गर्मी में गाय की और बहल की बीमारी आई, हमारी कई बकरियां मरी, कई गाय मरी, कई बहल मरे। तो कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई यहाँ, और कोई दवा लेने गया जब तो उनको पैसा लेके दवा लानी पड़ी। गरीब आदमी ऐसे है कि किसी को पास किराया नहीं होता ब्लॉक जाने का। तो दुनिया में हमारा मतलब जानवरों का अस्पताल है नहीं, तो ब्लॉक जाना पड़ता है। तो हम इतने परेशान हुए, हमारे गांव में लाखों के बहल गाय बकरियां मरी सर बीमारी से। और बाघ भी और जंगलों में खाते रहता है। यही हमारे पल्ली तरह खूली के गदारा कहते हैं, तरंगाड़ा कहते हैं, कई बकरियां को बाघ खा जाता है। तो हमारे सीधे साधे लोग हैं, वन विभाग से शिकायत भी नहीं कर पाते। तो मैं इसीलिए मतलब मैं हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बात को सुना जाए और अनदेखा ना करा जाए। तो ये देखिए इस गांव के लोग हैं गिने चुने। हालांकि अभी तो बहुत लोग बाजार चले गए हैं, है नहीं यहाँ पर मौजूद, लेकिन फिलहाल जितने भी लोग मुझसे इकट्ठा हो पाए उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपने हक के लिए आवाज उठाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ के विधायक जी के खिलाफ एक सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, सांकेतिक आवाज हल्ला बोल करेंगे। तो उसमें इनकी आवाज उससे हो सकता है आगे तक जाए और वो यहाँ इस गांव की स्तुति लेंगे। देखिए अपने हक के लिए लोगों में थोड़ा सा जागृति हुई है, आज लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए बच्चे भी आ गए हैं दो। हाँ जी, क्या नाम है? प्रियांशु कुमार। तुम्हारा? विनीत कुमार। कहाँ जाते हो स्कूल? कितना पैदल जाना पड़ता है? बस नीचे है। अच्छा, जूनियर में पढ़ते हैं। तो अपने आपके लोग एक फेमस लोक गायक का एक गांव है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। लोग आपसे पूछते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? इंदर आर्या कहाँ का है? इंदर आर्या कहाँ का है? तुम्हारे गांव का है। अच्छा, तो उनके गांव के लिए रोड नहीं है, परेशानी में वो लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप क्या अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? दूर दूर के लोग आते हैं, बहुत समस्या उठाकर आते हैं। तो पैदल चलना पड़ता है। और क्या समस्या है गाँव में? खेती की समस्या है, जानवर सब नष्ट कर देते हैं। जानवर जैसे बंदर वगैरह? आलतू फालतू जानवर आपकी खेती नष्ट कर देते हैं। अच्छा, तो रोड आने से आपको क्या फायदा होगा? क्या कितना, जो मान लिया रोड आपके गांव में आ जाती है तो कितना फायदा होगा आपको? जैसे राशन लाते हैं ना, बहुत पैदल चलना पड़ता है, और रोड चले जाएगी तो लोगों के घर पे जाएगा। घर पे जाएगा। चलिए, क्या बात है। ठीक है बेटा। हाँ, तो आजकल देखा गया है कितनी भी प्राइम एरिया हो या कितना भी दूरस्थ गांव हो, लोग जब तक अपनी आवाज को मुखरता से नहीं उठाते हैं, कोई भी सरकार सुनती नहीं है। ये बात तो सही है। जितने भी गांव वालों ने अपने हक को मांगा है, हक को लिया है, वो आवाज उठा के लिया है। सहज ही कोई भी सरकार आसानी से नहीं करती है, ये बात सच है। तो यही समस्या इस गांव के लिए है आज। तो आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी सरकार, अपने विधायक जी के खिलाफ एक सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर। तो ये भी मजबूरी में कर रहे हैं, कोई बहुत शौक नहीं है इनको करने का, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा सर से पानी ऊपर जा चुका है तब इनको यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ रहा है। हाँ, तो गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग? तो हमारे गांव जो है बहुत ही विकासहीन है, कोई विकास नहीं हुए हैं। हमारे वहाँ रास्ते ढंग के नहीं, पानी ढंग का नहीं, और जंगली जानवरों का आतंक है। बंदर हो गए, बरहा हो गए, रात को सुंगर आते हैं, और बाघ का आतंक है, तो बकरियों को मार जाता है। तो हमारी विधायक जी के बारे में, विधायक जी से हम ये अनुरोध करते हैं कि तो आप हमारा बागपाली गाँव का विशेष ध्यान रखें। आने वाले टाइम में ये ना सोचे कि ये हम गाँव हमारा पक्षधर है, विपक्षधर है। कुछ पक्ष भी होते, कुछ विपक्ष भी होते, हर गाँव ऐसे होते हैं। तो मैं विधायक जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारी गांव की तरफ ज्यादा ध्यान रखें, फोकस करें, तो रास्ते सही कर दे, पानी की बरामद करा दें। इसीलिए आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? और हम इकट्ठा हुए हैं सर, हम विधायक जी को आपके माध्यम से आवाज पहुँचाने के लिए। जैसे गाँव में ना खेती बाड़ी बनाते हैं, वो जानवर आके खा जाते हैं। जैसे जंगल जाना पड़ता है बहुत दूर रोड से,
दूर जाना पड़ता है, जंगल। हाँ, जंगल जाना पड़ता है। राशन लेने के लिए धनिया जा रहे हैं। कितना किलोमीटर यहाँ से? करीब 10 किलोमीटर। कितना टिकट लग जाएगा आपको? 30 रुपये। यहाँ से या रोड से? नहीं, यहाँ से 30 रुपये धनिया, यहाँ से 40 रुपये धनिया का। अच्छा, आना जाना 80 रुपये हो गया। ठीक है। और गांव में क्या है खेती बाड़ी की और क्या है? खेती बाड़ी को कुछ भी बनाते हो जब तो जानवर खा जाते हैं। अच्छा। और शेर ऐसे आते हैं, सब खेती बाड़ी बनाई जाती है जब तो खा जाते हैं, कुछ भी नहीं बनता है। यहाँ तो रास्ते की बड़ी समस्या है। रास्ते को ऐसे हाल है, देखो एक बार जाके देखे पूरी रास्ते की हालत खराब है। और बाकी रोड की तो देखो इसी बराबर हो जानी चाहिए रोड की। बाकी बनता रहने बड़ा परेशान करते, अंदर से आगे भी मैंने सारा ले जाते उठा के। एक तो खास बात आपके गांव के लिए ये भी है, आप पूरा ये अनुसूचित जातियों का गांव है। दूसरा पुराने लोहारों का गांव है ना। लोहार संस्कृति हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति है। हमारे जो लोहार जाति के लोग हैं ये चंद राजाओं के बर्तन तक बनाते थे। आपको शायद पता होगा या ना पता होगा, है ना। हाँ, विधायक जी हम कहते हैं कि हम कोई नौकरी वाला तो है नहीं यहाँ। हमारे सब अरे बेरोजगार आदमी है, होटल लाइन में 8-9 हज़ार रुपये क्या करते हैं सर। देखो हम सोचे कोई संस्था खोले कोई, है ना। हाँ, देखिए इतना विनम्र है, इतना अनदेखी के बाद भी आप लोग सरकार के प्रति, अपने प्रतिनिधि के प्रति इतना विनम्र हैं, तो आपकी विनम्रता का ऐसे फायदा न उठाया जाए, नाजायज। क्यों सर, क्या कहेंगे? है ना। ठीक है सर, हमारे सारी समस्याओं का हमारा ध्यान रखा जाए। और आप लोग चुप है तो आपकी चुप्पी का फायदा न उठाया जाए, चुप्पी का फायदा ना उठाएं। हमारे विधायक हैं, वो हमारे विधायक हैं, तो विधायक जी ने हमारा काम करना चाहिए। रोड हैं, लिंक रोड हैं, जैसे हमारे तोक जुड़े हैं, उसको जोड़ देते हैं। इसमें इसे भी लाभार्थी हो जाते हैं आदमी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करीब 25-30 परिवार हैं, इसमें अनुसूचित जाति वाले, सामान्य वाले भी हैं। विकास के गंगा बहाने की बात करते हो, लेकिन उसको आगे करना चाहिए सर। हाँ, हमारा यही निवेदन है सरकार से। क्यों सतपाल महाराज जी ने हमारा उतना उनका इतना आभारी है। यहाँ से धनिया हमें लेट जाना पड़ता है। यहाँ रोड ऐसी हो रखी है कि हमें प्रॉब्लम होती है यहाँ से धनिया जाने में, कि हमारी रोड सही कर ले, कि यहाँ से कि हमें यहाँ से इतना गाड़ी मिलती है, कुछ भी समस्या होती है तो हमें कोई भी किसी की भी तबीयत ख़राब होती है, हमें जल्दी गाड़ी नहीं मिलती है कि हम जल्दी पहुँच पाए, कि हमारी रोड सही कर दे। रोड ढंग की नहीं हो रही है, इसीलिए हमें धनिया जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ से हमें ये कम से कम कुछ भी नहीं तो 30-40 रुपये हमें यहाँ से धनिया लगी जाती है एक तरफ का। हाँ, एक तरफ का। शाम को वापसी में कोई गारंटी नहीं है कि गाड़ी मिले, कि हमें गाड़ी मिली जाएगी घर आने तक करके। वही हम रात लेट पहुंचते हैं, और कहीं ये शेर बागू भी डर हो रहा है अभी कि कहीं खानी रास्ते में कुछ न कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ अनहोनी ना हो जाए, कि इसलिए हमें गाड़ी की प्रॉब्लम है कि यहाँ से हमें जल्दी मिल जाए गाड़ी। की हम शाम को सुबह जल्दी जाते हैं, शाम को हमें उम्मीद ही नहीं होती कि हमें गाड़ी मिल जाए। मतलब आपका गांव अभी मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, है ना। आप लोग अनदेखा आपको नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और आपकी आवाज आपके प्रतिनिधि तक जरूर जाएगी। अगर उन्होंने नहीं सुना तो आगे तक जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समस्याएं बहुत हैं, हर आदमी की गांव की समस्या है। और कुछ लोग देखिए ये बता रहे, हाँ बताइए भाई साहब। यहाँ पे कई बाइक वाले गिर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर कई बाइक वाले गिर चुके हैं, रपट चुके हैं, और खाने पीने का सामान पूरा खराब हो जाता है। ये देखिए इनका होटल है यहाँ पर, ये इनका रेस्टोरेंट है, चाय नाश्ता वगैरह करवाते हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पर रोड की हालत इतनी खराब है कि आने जाने वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा धूल उड़ा के जाती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कोई गाड़ी यहाँ से निकलेगी, उसको देखिएगा धूल का कितना बड़ा गुब्बार यहाँ पे उड़ जाता है, और वो सारा अंदर खाने में बर्तनों में जाता है। तो ये समस्या भी है। ये मेन हाईवे है, और ये मैं हमेशा से, जब भी मैं अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जाता हूँ तब से ये रोड ऐसे ही दिखी मुझे। यहाँ पर ये पॉइंट जो है ऐसा ही दिखा, और ऐसा ही आज भी है। ये पता नहीं दिक्कत क्या है, यहाँ पे समझ नहीं आता है। बरसात का पानी यहीं पहुंचता है। हाँ, ये डाउन, ये ढाल है यहाँ से, ये तो बरसात का पानी यहाँ पे आके जमा हो जाता होगा। तो इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। 30 से 35 बाइक वाले गिर चुके हैं। बताइए, आपके सामने मेरे सामने। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कोई गाड़ी, देखिए गाड़ी आ रही सामने, देखिएगा ये गाड़ी कितनी तेज धूल उड़ा के जाएगी अभी, देखिएगा। ये तो क्या धीमी आ रही है, ये तो धीरे चल रहा है बहुत, ये तो धीरे चल रहा है, फिर भी देखिए। ये ट्रैवलर है, ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा धूल का गुब्बार उड़ा के ये गाड़ी गई है, ये देखिए। तो ऐसा ही है, अभी तो फिर भी कम थी स्पीड इसकी। तो ये समस्या है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये समस्या भी
आगे जाएगी। और कई बार यहाँ पर बाइक वाले तक रपट चुके हैं, अगर ढंग से अगर बैलेंस नहीं बना तो बाइक वाले अगर ब्रेक मारेंगे तो इसमें यहाँ पे गिर सकते हैं। और उसके बाद मुझे निकलना है फिर आगे लोहाघाट के लिए। और भाई क्या हाल है? बकरी पे को क्यों भौंक रहा है भाई? ये देखिए, ये बकरी पे भौंक रहा है। और बदमाश जर्मन शेफर्ड मिक्स है ये देखो बकरी को परेशान कर रहा है ये। मार तो जरा एक शॉट मार दो कि काट पार दो इसका, चे करेगा अभी ये। मार दो, ये मार दो जरा, मार दो जरा, एक हाथ मार दो उसको, चिचाट करेगा। मार मार मार, मैं कह रहा हूँ मार, चल मैं उतरे पीछे, मार मार उसको, मार। शाबाश, बहुत दादागिरी दिखा रहा है, बहुत दादागिरी दिखा रहा है। क्यों धमका रहा है उसको? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें। और यदि इस वीडियो के बाबत आपके कुछ विचार या सुझाव या शिकायतें हो तो मेरे साथ उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आप सबके सुझाव ही मुझे आगे और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए आज के इस सफर को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में जिसमें दूर दराज के दुर्गम गांव मूलभूत सुविधाओं से मरहूम हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल सके। नमस्कार, प्रणाम और पहला।